अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार और लाजवाब सी मटका बिरयानी, जो कि आजकल बहुत फेमस है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसका जायका क्ले पॉट में बनाने की वजह से बहुत ही मजेदार और काफी डिफरेंट होता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें तमाम वही इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जो हम आमतौर पर बिरयानी बनाते हैं। बस हमें एक क्ले पॉट चाहिए होता है, मिट्टी की हांडी जो आसानी से बाजार में मिल जाती है, और इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, मिट्टी की हांडी है। इसमें कुछ भी पकाने से पहले आप सबसे पहले आम पानी जो हमारा टैप वाटर होता है उसको बॉईल कर लें और उस पानी को फेंक दें। उसके बाद उसमें कुछ भी पका सकते हैं। तो मैंने इस तरह कर लिया है। इसमें पहले पानी बॉईल किया है, अब मैंने उसको फेंक दिया। अब मैं इसमें कुकिंग शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल लिया है, इसको हल्का सा गर्म किया है और इसके साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को थोड़ा पकाएंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे ऑयल के साथ। चिकन को इतना भूनना है कि ये इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से भुन गई है चिकन। अब हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2-4 लौंगे, 2-4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 2 तेजपात के पत्ते वो शामिल कर दें। उसको अच्छे से भूनें। मसालों की तमाम खुशबू जो है वो चिकन के साथ ऑयल में आ जाए, तो अच्छे से भून लें। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और अब इसको भी भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, कि इस अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। अच्छे से अदरक लहसुन को भून लेंगे। ये देखें, अच्छे से अदरक लहसुन भून रहा है। अदरक लहसुन की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इसको अच्छे से भूनना चाहिए ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, जितना आप इसको चटपटा रखना चाहें। हाफ टी स्पून के बराबर जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब ये सब चीजें मसाले शामिल करके हम इस मसाले को चिकन के साथ अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें तकरीबन 3 बड़े साइज की प्याज ब्राउन करके तो शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे तमाम मसाले के साथ। अच्छे से भूनना है और ये सब काम हमें मीडियम फ्लेम पे करना है, बहुत तेज फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 4 बड़े टमाटर, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है और वो भी शामिल कर दिए हैं। अब हम टमाटर और प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे मसाले और चिकन के साथ। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमें इसको अच्छे से भूनना है और चमचा जो है आपको आराम आराम से चलाना है ताकि चिकन ना टूटे। ये देखें, टमाटर ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। इसको हल्के हल्के भूने। टमाटर सॉफ्ट भी होना शुरू हो गए। इस स्टेज पे हम तकरीबन 4 टेबल स्पून बॉम्बे बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली है ताकि ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए, क्योंकि बॉम्बे बिरयानी मसाले में भी अच्छी खासी मिर्चें होती हैं, तो आप अपने हिसाब से मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करें, भून लें। अब तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें हम दही फेंट कर वो शामिल कर देंगे और दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। टमाटर और दही के पानी में ही चिकन को हम गलाएंगे, एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे 5 मिनट तक। तमाम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, टमाटर और दही का काफी सारा पानी हो गया है। चिकन दही और टमाटर के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम धीमी आंच पे पकाएंगे कवर करके। 10 मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे। ये देखें, मसाला काफी हद तक जो है तैयार है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, घुल गए हैं।
दही का भी पानी काफी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर सॉल्ट हम अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मसाले में जो हमने बिरयानी मसाला ऐड किया है, बॉम्बे बिरयानी मसाला, उसमें भी काफी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। और 5 मिनट के बाद इसको दम पे रख देंगे कवर करके। बिल्कुल बारीक आंच पे देखें मसाला बिल्कुल रेडी है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, वो सरफेस पे आ गया है और टमाटर प्याज सब बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं ग्रेवी में। ये बिल्कुल सही तैयार हो चुकी है। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। ये देखें इतना इसको लिक्विड ही रखना है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इतनी, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो ये अच्छे से चावल में अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये मैंने तकरीबन 4 गिलास चावल लिए और इनको 20 मिनट पहले भिगो लिया है। अब एक बड़े पतीले में 4 गुना ज्यादा पानी डाल के मैं इन चावलों को बॉईल करूंगी। उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-4 लौंगे, 2-4 काली मिर्चें शामिल करूंगी और 7 से 8 पुदीने के पत्ते और पानी को बॉईल कर लूंगी। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें वो भीगे हुए चावल शामिल कर दूंगी और इनको तकरीबन 1 कनी तक उबाल लूंगी। ये 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो चावल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 6 से 7 मिनट इनफ है। चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर सफेद सिरका शामिल कर लें। सिरका शामिल करने से तो चावल बहुत खिले खिले बनेंगे आपके और वाइट भी बनेंगे और टूटेंगे नहीं। तो ये टिप है, आप जरूर सिरका इस्तेमाल किया करें, इससे चावल टूटते नहीं और बहुत खिले खिले बनते हैं। अब हमें इसको सिर्फ इतना ही बॉईल करना है कि ये 1 कनी रह जाए, यानी 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो गए, इसमें अच्छा बॉईल आ गया है। अब मैं इसको स्टेनर में स्टेन कर लूंगी। अब बिरयानी की तह लगाएंगे। सबसे पहले हांडी में जो मसाला तैयार है इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया है, 1 टेबल स्पून पुदीना, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून इमली का रस। इमली का रस जो है फ्लेवर बहुत जबरदस्त देता है बिरयानी में, तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर चावल शामिल कर दूंगी। चावल की तह लगाऊंगी। तमाम चावल मसाले के ऊपर तह लगा देंगे। अब 2 हरी मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं उनको बीच में से कट करके वो रखेंगे। जर्दे का कलर थोड़े से पानी में घोल के डालेंगे और थोड़ा सा जो है वो हम उसका पाउडर छिड़केंगे। इससे 2 कलर आएंगे डिफरेंट और बहुत जबरदस्त लगेंगे, एक डार्क और एक लाइट। अब जो है ये बिरयानी दम पे लगा देंगे। अब बिरयानी को दम पर रखेंगे, इसका कवर लगाएंगे और कवर के साइड्स पे जो है हम आटे से कवर कर देंगे। इस तरह इसको बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए और बिल्कुल पहले हम 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रखेंगे और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल बारीक आंच पे दम पे रख देंगे। 20 मिनट का दम बिरयानी के लिए बिल्कुल काफी होता है, इससे ज्यादा लगता है तो बिरयानी ड्राई हो जाती है। देखें अब मैंने 20 मिनट के बाद कवर हटाया है तो देखें बिरयानी कितनी जबरदस्त बनी है और 2 कलर आए इसमें, एक डार्क और एक ये लाइट। ये देखें बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है और ये पूरा घर महक रहा है इस खुशबू से। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है। देखें एक एक चावल अलहदा है और अब मैं इसको सर्व करूंगी। मेरे पास एक छोटी सी हांडी और है, सर्विंग हांडी। अब मैं इसमें बिरयानी को सर्व करूंगी। मजेदार सी चटपटी खुशबूदार बिरयानी रेडी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें और आप कौन सी न्यू डिश सीखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। देखिए कितने मजेदार और कलरफुल सी बिरयानी रेडी हुई है जो बहुत लाजवाब है और टेस्ट भी इसका बहुत मजेदार है। लाजवाब सी मटका बिरयानी रेडी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।